हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब तक हमने देखा कि सातोमी को पता चल जाता है कि रेन जिंदा है। फ्लैशबैक्स में हम इबुकी को रेन की फेक डेथ प्लान करते हुए देखते हैं, जिसके बारे में खुद रेन को भी नहीं पता था और इबुकी को भी अपने मोबाइल में मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि डिटेक्टिव गुंजी कॉन्टेक्ट्स में ऐड हुए हैं। तो इबुकी अपने लैपटॉप पर इनसाइडर और डिटेक्टिव गुंजी की पूरी चैट ओपन कर लेता है और उसमें खुद मैसेज करता है। इसके बाद वो उन 5 स्टूडेंट्स को रेन के साथ एक सीक्रेट रूम में भेज देता है, जहाँ पर रेन उन सबको बेहोश कर देता है। फिर इबुकी नकली बॉडी पार्ट्स को जमीन पर फेंक कर ब्लास्ट कर देता है। प्रेजेंट में सातोमी रेन को जिंदा देखता है और बाकी स्टूडेंट्स को उठाता है और जुडाई इबुकी से उसका इंटेंशन पूछता है। क्लास में साकुरा उसामी से कहती है कि मुझे नीचे वाले फ्लोर से किसी की आवाज आई थी और शायद वो सातोमी था। उसामी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। क्लास में सभी बच्चे इनसाइडर के बारे में बातें करते हैं कि शायद वो इबुकी से मिला हुआ है और ये हमारी क्लास में से ही कोई है। इसी बीच इबुकी क्लास में एंटर करता है सबको आज का टास्क बताने के लिए। इबुकी कहता है कि किसी स्टूडेंट ने सातोमी को रेना की वीडियो बनाने को बोला था, तो आज तुम सबको उस स्टूडेंट का पता लगाना है और यही आज का टास्क है। उसी समय काई अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मैंने ही सातोमी को वीडियो बनाने को बोला था। मैंने सुना था कि रेना ने सातोमी को रिजेक्ट कर दिया, तो मैं सातोमी के पास गया और उसे ऐसा करने के लिए कहा। इबुकी से पूछता है कि अगर तुमने उसे वीडियो बनाने को बोला तो उस वीडियो को एडिट किसने किया, क्योंकि ये किसी प्रोफेशनल पर्सन का काम है और मैं तुम्हें रात 8 बजे तक का टाइम देता हूँ। मुझे सारा सच बता दो, वरना आज 5 की बजाय 10 स्टूडेंट्स मरेंगे। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पुलिस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद एक बच्चा अपनी बहन के साथ स्कूल आता है और वो बाकी टीचर्स को बताता है कि काई मेरा बड़ा भाई है और एक टीचर काई की जगह हमारे घर आने वाला था ताकि वो हमारी पैरालाइज्ड मॉम का ध्यान रख सके। तो वो टीचर कहाँ है? इस बारे में किसी भी टीचर को कुछ नहीं पता था। इबुकी चीफ को कॉल करके पूछता है कि डिटेक्टिव गुंजी को क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन से डिसमिस क्यों हो गए। चीफ उसे बताते हैं कि सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। डिटेक्टिव गुंजी अपने रेगुलर काम में वापस आ गए थे, जिसमें वो एक क्रिमिनल को पूछते हैं कि क्या तुम बेरू मुजो को जानते हो, पर वो क्रिमिनल इस बात पर मना कर देता है। फूमिका डिटेक्टिव गुंजी से मिलने पुलिस स्टेशन आती है और उनसे अपना फोन वापस ले लेती है। फूमिका डिटेक्टिव गुंजी को बताती है कि शायद इबुकी ये सब मेरी वजह से कर रहा है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फूमिका के फादर उसे अपने साथ ले जाने वाले थे। तभी डिटेक्टिव गुंजी का पार्टनर डिटेक्टिव गुंजी को बताता है कि शायद ये क्रिमिनल बेरू मुजो को नहीं जानता। बेरू मुजो का नाम सुनकर फूमिका फिर से कुछ कहने वाली थी, पर उसके फादर उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम फूमिका की वीडियो देखते हैं जो इबुकी ने रिकॉर्ड की थी, जिसमें फूमिका रो रही थी, ये कहते हुए कि मैं टीचर की जॉब करने में फेल हो गई। और फिर वो इबुकी को बेरू मुजो के बारे में पूछती है। बेरू मुजो टीन्स और यंग एडल्ट्स का एक गैंग है और ये गैंग टोक्यो में काफी फेमस है। इनका एक मिस्टीरियस लीडर है जिसे सब के कहते हैं। शहर के सब लोग इस ग्रुप से बहुत ही डरते हैं। प्रेजेंट में इबुकी अपने लैपटॉप पर रेना की वीडियो देख रहा था, जिसमें रेना इबुकी से पूछती है क्या काई ने कुछ किया है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं भी उस समय वहाँ थी, पर मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। क्लास में साकुरा, उसामी और रिजावा भी इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर रिजावा उन्हें बताता है कि कुछ लोग रेना को किडनैप करने वाले थे, तो काई ने उसे बचाया था। मैंने ये सब रेना और इबुकी की वीडियो बनाते टाइम उनसे सुना था। साकुरा भागकर काई के पास आती है और उसे थैंक यू बोलती है और वो काई को सारी बात बताने को कहती है। काई उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। साकुरा की अच्छी इंटेंशन को देखकर मिकी और हाना भी साकुरा को ज्वाइन कर लेते हैं और साकुरा उन्हें कोई बात बताती है। दूसरी तरफ मसारू और मिजुकी उन दोनों बच्चों के साथ उनके घर जाती है। वहाँ पर काई की मॉम उन्हें काई के बारे में पूछती है, तो वो सब उन्हें ठीक बताते हैं। मिजुकी उन्हें उनके पैरालाइज की वजह पूछती है, तो वो उन्हें बताती है कि 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो काई खुद ही सारा काम करता है। काई की ड्रीम थी बेस्ट डांसर बनना, पर मेरे एक्सीडेंट की वजह से उसे डांसिंग छोड़नी पड़ी। काई अकेले बैठा सारा इंसिडेंट याद करता है, जिसमें काई के डांसर फ्रेंड ने उसे ये कहा था कि मेरा फ्रेंड रेना से मिलना चाहता है और इसके बदले में वो तुम्हें 2 लाख येन देगा। तो इसलिए काई रेना से आकर बात करता है। रेना काई से कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम आज के बाद साकुरा को तंग नहीं करोगे, तो काई मान जाता है। इसी बीच कुछ लड़के एक वैन में आते हैं और वो रेना को पकड़ लेते हैं। काई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो उनमें से एक लड़का उसे बताता है कि मैं बेरू मुजो का एक मेंबर हूँ और जो आदमी रेना से मिलना चाहता है वो हमारा लीडर है। काई फिर भी रेना की हेल्प करता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है। प्रेजेंट में वहाँ इबुकी आ जाता है, जिससे काई की फैमिली की सिचुएशन के बारे में सब पता था, पर अचानक से इबुकी की हालत खराब होने लगती है। वॉशरूम में इनसाइडर फिर से माइंड वॉइस पर एक मैसेज सेंड करता है
जिसमें उसने लिखा था कि इबुकी उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता है जिन्होंने रेना को फंसाया था। ये मैसेज देखकर लोग फिर से सवाल पूछने लगते हैं, जो इबुकी भी अपने लैपटॉप पर देख रहा था। उसी समय इबुकी को फूमिका की कॉल आती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फिर से डिटेक्टिव होंगे। पर फिर वो वॉइस मैसेज चेक करता है जिसमें फूमिका ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज ये सब बंद कर दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। इबुकी कहता है कि ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और फिर वो अपनी मेडिसिन लेता है जो वो हर रोज लेता था। रात के 8 बजने वाले थे तो इबुकी क्लास में आता है। काई इबुकी से फाइट करने को कहता है, ये कहकर कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पर अगर मैं जीता तो तुम हम सबको जाने दोगे। इबुकी फाइट के लिए मान जाता है। इसी बीच इबुकी ने डिटेक्टिव गुंजी को कॉल लगाई हुई थी जो उनकी सारी बातें सुन सकते थे। इबुकी सबको बताता है कि काई ने पैसों की वजह से रेना को उस आदमी से मिलवाया था। पहले तो इबुकी अच्छी तरह फाइट करता है, पर अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। पर फिर भी इबुकी पूरी हिम्मत रखता है और काई से पूछता है कि तुमने उन लोगों के कहने पर ही वीडियो बनाई थी ना, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि रेना स्विमिंग करे, और इसके लिए उन लोगों ने तुम्हें पैसे भी दिए थे, और तुम रेना से जेलस फील करते थे क्योंकि वो अपनी ड्रीम पूरी कर रही थी और तुम्हें डांसिंग छोड़नी पड़ी। काई कहता है कि रेना बहुत आराम से अपनी ड्रीम पूरी कर रही थी, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इबुकी से कहता है कि क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स को बताया कि तुम डांस करना चाहते हो और तुम्हें हेल्प चाहिए, कभी किसी से अपनी बातें, अपनी परेशानियां शेयर की। काई रोते हुए कहता है कि मेरी हेल्प करने के बाद भी एट द एंड उन सबने मुझे छोड़ ही देना था। ये बात सुनकर काई का फ्रेंड कोटा उसे कहता है कि तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया, और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि हम तुम्हें छोड़ देते, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं। अभी इबुकी काई से पूछता है कि किसने रेना की वीडियो एडिट की थी। काई कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो पता नहीं मेरे और मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। इबुकी रोते हुए उसे कहता है कि मैं इसके बारे में जरूर कुछ करूंगा और इसके लिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। साकुरा भागती हुई क्लास में आकर काई से कहती है कि तुम्हें इबुकी पर विश्वास करना चाहिए। मैंने खुद 8 रूम चेक किया है। डोर को हाथ लगाने पर मुझे करंट लगा था, तो मैं दोबारा से डोर को ओपन करने वाली थी, तभी रूम में से रैन की आवाज आई थी। उसने मुझे डोर को टच करने से रोक दिया और रैन ने मुझे सब बता दिया। इबुकी ने ये सब हमारे लिए किया। इबुकी काई से बैरोमुसो के लीडर की आइडेंटिटी पूछता है क्योंकि उसे ये पता था, तो काई उसे लीडर की आइडेंटिटी और उसका एड्रेस बता देता है जिसका पूरा नाम किशी है। इबुकी डिटेक्टिव गुंजी से कहता है कि जैसा कि आपने हमारी सारी बातें सुन ही ली, तो अब आप अपना काम कीजिए। डिटेक्टिव गुंजी उस क्रिमिनल के साथ किशी के एड्रेस पर पहुंचते हैं और वो क्रिमिनल ही किशी था। डिटेक्टिव गुंजी उसे काफी मारते हैं और उसे सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। इबुकी काई को बताता है कि पुलिस ने किशी को अरेस्ट कर लिया है और साकुमा टीचर के पेरेंट्स का एक नर्सिंग होम है, तो अब वो तुम्हारी मॉम का ध्यान रखेंगे। इबुकी काई को फिर से हौसला देता है और काई अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलता है। किशी का नाम सुनकर सुआ अभी तक शॉक में थी और उसके हाथ में एक लॉकेट था। सब इबुकी से रैन और बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें सब कुछ बताने से पहले ही इबुकी बेहोश हो जाता है। तो आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है और इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth you wish you were someone else.